अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। कितना हुआ बॉस? 80 रुपए सर। ये ले 100। थैंक यू सर। बना रहा है या आजमा रहा है? क्या हुआ सर? 80 हुए ना? हाँ सर। 10 क्या दे रहे हैं? 20 दे। हाँ सही। अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो खटाना भाई? मेहनत तो गधा भी करता है। तो फिर मुझमें क्या कमी है? कमी क्या है? देख, तू सबकी जिंदगी उठा के देख ले, जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, देख ले तू। एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। क्या खटाना भाई? दुख, दर्द, आंसू। ओ, अच्छा, जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तक बड़ा नहीं बनता है। जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा। हैसियत पैसों से नहीं आकी जाती, इंसान के चरित्र से आकी जाती है। पैसों से कहीं ज्यादा कीमती संस्कार होते हैं। पैसे तो हाथ की मैल है, आज है तो कल नहीं। पैसे तो कमाए जा सकते हैं, पर संस्कार नहीं। उसके लिए तब करना पड़ता। एक बात ना अपने दिमाग में डाल दे, हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्या नाटक है ये? फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, कैमरा, ट्विटर, टिकटॉक। तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी तुम्हें इंटेलिजेंट बना रही है, पर वो तुम्हें अपंग बना रही है। यार, एक छोटे से काम के लिए इतना झंझट। स्कूल के दिनों में जब दोस्तों से मिलने का मन करता तो हम साइकिल से कितनी दूर तक जाते थे, भूल गया? अच्छा मणि, मुझे इस बात का जवाब दे, जब 7 बजे का मैच होता था तो हम ग्राउंड पर कितने बजे पहुंचते थे? 6:30 बजे पहुंच जाते थे। हाँ, लेकिन अब घर पहुंच गया हैशटैग तू कहां है, हैशटैग मीटिंग कैंसिल, हैशटैग व्हाट्सएप, हैशटैग अरे बाथरूम में बैठा उसका भी हैशटैग। अच्छा हलकेट, फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं तेरे? 4000। हाँ, अगर कल तू बीमार पड़ गया ना तो इनमें से एक भी नहीं आएगा। फेसबुक पे लिखते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मी और उन्हें भेजते हैं ओल्ड एज होम। जिंदगी बड़ी छोटी है भाइयों, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिलेंगे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद? नहीं याद? मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूं। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। एक बात पूछो, जब कुछ नहीं था तो किसी बात का डर भी नहीं था ना? क्योंकि तब कुछ खोने के लिए नहीं था ना। तो अभी भी कुछ नहीं है, और जो शायद कल आने वाला है उसको खोने के डर से तुम अभी से मूड मत खराब करो। अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। अब माँ की तबीयत कैसी है? हाँ सर, अब ठीक है। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू सर। दवाइयाँ और इंजेक्शन मिल गए? हाँ सर, पर 800 रुपए का इंजेक्शन 24,000 में मिला।
मेरी 2 महीने की पगार इसमें चली गई और ऐसे 3 इंजेक्शन और देने तक माँ के कंगन बेचने पड़ेंगे। इतना खर्चा हो गया फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बहन, पैसे चले गए तो मैं कमा लूंगा, माँ चली गई तो कहाँ से लाऊंगा? पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर मेहनत करके जी लूंगा। होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। आशु, वो ये फोन में ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्काइपी, व्हाट्सएप ये सब अपलोड कर दे, ऐसे कर देना। माँ वो इंस्टॉल होता है और आप ये सब का क्या करोगे? आपके पास तो ईमेल भी नहीं है, आपका ये सबसे कोई फायदा नहीं है। क्यों? तू भी तो हमेशा इसी पे लगा रहता है ना, अपने दोस्तों से सब कुछ शेयर करता है, उनसे बातें करता रहता है। तो मैं सब सीख जाऊंगी ना तो तू मुझसे भी बातें करेगा। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। हम दुनिया में 2 चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और ये बात मैंने तब सीख ली थी जब मैं 16 साल का था, कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ऐसे नहीं, ऐसे। एक नंबर बहुत ज्यादा होता है, ये एक नंबर। प्रयास और सफलता के बीच में एक ही नंबर का फर्क होता है। अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा। वही करूंगा। सबर कर, सबर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा तो आ रहेगा। जाने अनजाने मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया है कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो भैया हम तो आगे बढ़ते हैं। आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। तुम जानते हो सत्या, हमारा देश महान क्यों है? क्योंकि यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।